नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत गैरसैंण में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन वाली खबर के साथ 20 किलोमीटर पैदल दूरी कर करके विरोध जताने के लिए लोगों का पहुंचना सामने आया है। 2016 से अब तक ये गांव वाले पक्की सड़क की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन न पूरी होने की दिशा में अब इन्होंने कूच कर दिया। कहा विधानसभा का, वही की तस्वीरें आपके सामने है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राणा का, फोन लाइन पर मौजूद है। लक्ष्मण, ये बताएं, 2016 से मांग अब तक लंबित है। 20 किलोमीटर इतनी सारी महिलाएं जो अधिक संख्या में दिखाई दे रही है वो चल करके आई हैं, क्या इनकी सुनवाई नहीं हुई? क्या अड़चन है इस सड़क को लेकर के? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है लक्ष्मण, लेकिन एक चीज स्पष्ट है, वो है गांव वालों की नाराजगी। वो खुल करके सामने आई है। 2016 से सब्र के साथ इंतजार करते रहे कि सड़क बन जाएगी, लेकिन नहीं बनने की स्थिति में कूच किया है। गैरसैंण से बड़ी खबर मिल रही है। सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। हंगामे के बीच ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है गैरसैंण से, जहां सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा है। आपको बताएं, जिस तरीके से आज के दिन की शुरुआत विधानसभा भवन के बाहर से हुई, गन्ना लेकर तमाम विधायक पहुंचे कांग्रेस के, और अब खबर यह है कि 3 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। गैरसैंण विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और हंगामे के बीच कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के बाहर से ही विरोध करते नजर आए। गन्ने के साथ वो दाखिल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब फिर से कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी का, वो बाहर हैं विधानसभा के, और ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है। अजित जी, वैसे भी सत्र को लेकर के ये हंगामा होता रहा है कि बहुत छोटा सत्र होता है, ऐसे में एक बार फिर से कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित, यानी वक्त जाया। जी देखिए स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि सुबह जब सत्र की शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन है बजट सत्र का, और तो कांग्रेस के विधायक गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर के और भुगतान कराने को लेकर के गन्ना हाथ में लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रश्नकाल चला। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि लैंसडाउन से भाजपा के विधायक मेरे साथ दिलीप रावत हैं। दिलीप रावत जी से आपको रूबरू कराता हूँ। दिलीप जी, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, प्रदेश से संबंधित कई सवाल सतपाल महाराज जी से किए, कैबिनेट मंत्री जी से, लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं दे पाए। आपने इस बात की आपत्ति भी जताई है, मंत्री आखिर जवाब ढंग से क्यों नहीं दे पाए? देखिए, माननीय मंत्री को जो भी जवाब देते हैं वो विभाग को देते हैं, और मैं समझ अधिकारी हैं वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और मैंने लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत लैंसडाउन क्षेत्र को नए पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभारने के लिए सरकार के द्वारा जो गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में जानना चाहा। तो सरकार की तरफ से जो हमारे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने तो देखिए, दूसरे दिन के सदन की कार्यवाही की बात करें तो यहां पर साफ तौर पे लैंसडाउन के विधायक हैं, उनका कहना है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब सही नहीं आ रहा है। पर्यटन मंत्री से सवाल किया था इन्होंने, सतपाल महाराज से सवाल किया था, लेकिन वहां पर जवाब सटीक नहीं मिल रहा है। आंकड़ों की कमी या फिर दूसरी कमी ये गिनाते और बताते नजर आ रहे हैं। बहरहाल तो कार्यवाही को रोकना पड़ा है 3 बजे तक। कुछ इस तरीके से हंगामा हुआ है कि कार्यवाही को रोकना पड़ा है। 3 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। आज भी विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया। विधान भवन के पास कांग्रेस के विधायकों ने गन्ना के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही विपक्ष की मांग ये भी है कि किसानों को गन्ना का बकाया भुगतान फौरन होना चाहिए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर धरना दिया। इस समूह के माध्यम से गन्ना किसानों की जो पीड़ा है उसको हम सदन में उठाने का काम करेंगे। ये पहली मर्तबा है जब किसानों के गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और गन्ना किसानों का जो अवशेष भुगतान है उसको भी सरकार ने नहीं किया है, और पूरे प्रदेश के अंदर गन्ना किसान जो है आंदोलनरत है। इसीलिए आज
इस विषय को हम उठाएंगे। दूसरे बड़े इशू क्या रहने वाले हैं? आज बेरोजगार हमारा बहुत महत्वपूर्ण इशू है, जिसको हम 310 के अंतर्गत सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। शिक्षा का मामला भी है, गन्ने का मामला भी है, ये विषय हम उठाएंगे। मेरे ख्याल से थोड़ी सी जानकारी के अभाव है कांग्रेस के हमारे मित्रों को। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने मार्च के सत्र में मार्च में हम इस वक्त महीने में हैं और हमने जनवरी मिड तक का सारा गन्ना भुगतान कर दिया है सारी हमारी सरकारी चीनी मिलों ने, और जो प्राइवेट चीनी मिल है वो फरवरी तक भुगतान कर चुकी हैं। जैसे ही हमारा ये बजट सेशन क्लियर होगा, हमको बजट अलॉट होगा, हम इस पूरे पराई सत्र का पैसा क्लियर कर दें। तो देखिए, बीजेपी यानी सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरीके से विधायक सफाई दे रहे हैं, मंत्री सफाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब कार्यवाही शुरू होने वाली थी सदन की, ठीक उससे पहले ही ये तस्वीर सामने आई। विधान भवन के बाहर हाथ में गन्ना लिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये विधायक हैं, और यहाँ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ये इस तरीके से धरने पर बैठ गए। गन्ने के साथ ही विधान भवन में दाखिल होना चाहते थे, तो पुलिस बल ने इन्हें रोका। किस तरीके से रोकने की ये जद्दोजहद हो रही है उसको भी हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर के गन्ना मूल्य, समर्थन मूल्य और भुगतान को लेकर आवाज उठाते कांग्रेस के विधायक नजर। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज हंगामेदार रही। शुरुआत में ही कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर हाथ में गन्ना लेकर पहुंच गए। विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रही है। इसे लेकर कांग्रेस के कई विधायक हंगामा काटते नजर आए। इस पर देखिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। ये भराड़ीसैंण विधानसभा है और यहाँ सत्र का आज दूसरा दिन है। बजट सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी चहल पहल है। अधिकारियों की, विधायक गण अंदर बैठे हैं। आज सुबह जैसे ही सदन शुरू हुआ तो सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की अगुवाई में तमाम विधायक गन्ना हाथ में लेकर आए थे। उनकी डिमांड थी कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जितना भी बकाया है उसका भुगतान कराया जाए। उन्होंने काफ़ी यहाँ हंगामा किया, सिक्योरिटी के साथ उनकी थोड़ी नोकझोंक भी हुई। उसके बाद सदन सुचारू रूप से चलने लगा और प्रश्नकाल में विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने की कोशिश की और सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी और पर्यटन के मुद्दों पर विपक्ष के सवालों से घिरे दिखे और बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तो लीडर अपोजिशन को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। लीडर अपोजिशन ने कहा कि मंत्री सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल यहाँ पर लगे हैं, अगर सदस्यों को या सदन को उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है तो उनको निरस्त कर देना बेहतर होगा। लेकिन स्पीकर ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इसमें वो विनिश्चय दे चुकी हैं, तो इसलिए अब इस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। अपने सहयोगी कैमरामैन मनवर रावत के साथ भराड़ीसैंण से अजीत सिंह राठी। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायक एक दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इन्हें सस्पेंड किया है। सदन के भीतर हंगामा, कागज के गोले फेंकने के बाद ये कार्रवाई। इस वजह से सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। एक्शन लिया गया है। विरोध जताने के लिए कागज के गोले बना करके फेंकने के बाद यह कदम उठाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का रुख करते हैं। अजीत, ये कौन है जिन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और क्या हो रहा था भीतर? देखिए, भीतर सवाल जवाब को लेकर के मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं था विपक्ष। तो उन्होंने जब हंगामा शुरू किया और जब वो वेल में आगे हंगामा करते हुए और कागज के गोले स्पीकर के पीठ की तरफ फेंके जाने लगे तो काफ़ी हंगामा हो गया और स्पीकर ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया है। यानी आज जो शेष कार्रवाई शाम तक चलने वाली है विधानसभा की, उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस के विधायक ये चाहते थे कि जो मंत्रीगण सवालों के जवाब दे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है, उसमें पूरे कंटेंट नहीं है, पूरा एकदम से मुकम्मल जवाब वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर के भाजपा के विधायकों की भी शिकायत थी। जैसा अभी आपने देखा होगा, दिलीप रावत का सवाल था तो सतपाल महाराज बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे पाए और उसको लेकर के भी वहाँ पर कहा सुनी हुई। लेकिन ये एक बड़ी घटना है यहाँ पर विधानसभा के इतिहास में, उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में, कि एक दिन के लिए सभी कांग्रेस विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड करने के पीछे उनका यही था, जो उनके इशूज़ थे, जो मंत्री जो जवाब दे रहे थे वो मुकम्मल नहीं था, और जो गन्ना मूल्य, गन्ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात थी, भुगतान कराने की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, महंगाई की बात थी, तमाम जो चीजें थी, जब पूरे समूचा विपक्ष। अजीत जी, जरा इस खबर को अपडेट कर दिया जाए। अभी तक ये समझ आ रहा था कि किसी एक विधायक को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कांग्रेस के सभी विधायकों को सस्पेंड किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जहां आज सत्र का दूसरा दिन है, वेल में आकर के कागज फेंकने के मामले में और पूरे जितने भी विधायक है कांग्रेस के, वो सस्पेंड हो चुके हैं। इसे अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। जी, लेकिन गोला किसने फेंका और सभी के सभी कांग्रेस के विधायकों का सस्पेंड होना किस तरीके से देखा जाएगा?
देखिए, ये वाकई एक बड़ी घटना है और स्पीकर को इस बात का निर्णय इस बात पर डिसाइड करना पड़ा कि चूंकि वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो जब वो समूचे मतलब पूरी तरीके से वो वेल में आ गए और वेल में कागज के गोले बनाकर पीठ की तरफ फेंकने लगे, यानी पीठ यानी स्पीकर के आसन की तरफ जब वो फेंके जाने लगे तो तब वहां पर स्पीकर को एक कार्रवाई करनी पड़ी। और ये कार्रवाई वाकई एक बड़ी कार्रवाई है और स्पीकर ने एक सख्त संदेश दिया है कि अगर यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था सदन के भीतर फैलाएगा, यानी सदन, स्पीकर का ये कहना था कि सदन का जो समय है वो सदस्यों के लिए है और सदस्य उसमें केवल अपने क्षेत्र की और अपने लोगों की समस्याएं उठाएं, उनका निदान कराएं, लेकिन ऐसा हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा था, कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं और संतोषजनक जवाब जब सदन में नहीं मिल रहा है तो सदन की कार्रवाई इसलिए बिल्कुल बेकार हो गई है कि पूरी की पूरी जो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाने के बाद भी कोई उसका सही जवाब नहीं आ रहा है और इसी के चलते यहाँ पर फिर पूरे सभी सदस्यों को, स्पीकर को वहाँ से सस्पेंड कर देना पड़ा। और आज जो शेष कार्रवाई विधानसभा की बची है, आज बजट सत्र का दूसरा दिन था, जो शेष कार्रवाई बची है इसमें कांग्रेस का कोई भी विधायक कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेगा। जी संलेता। बिल्कुल अजीत, ये बहुत बड़ी घटना है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ कि सभी के सभी कांग्रेस विधायक सदन से बाहर रहेंगे और सदन के बाहर से जो हंगामा शुरू हुआ वो भीतर पहुंच करके साफ तौर पर बढ़ते चला गया। तभी यह कदम उठाना पड़ा है, सभी विधायक सस्पेंड कांग्रेस के। तो देखिए, गैरसैंण विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। सदन में कुछ विधेयक भी रखे जाने हैं जिसमें सबसे अहम नकल विरोधी अध्यादेश है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन के भीतर आज नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया जाएगा। मुख्य जो विधेयक आ रहा है वो नकल अध्यादेश को लेकर है, जिसके लिए पिछले दिनों जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कैबिनेट से पास किया था, तो आप जानते हैं उसे सदन में ही हमें कानूनी रूप लाना होता है। तो बड़ा जो विषय वो ये है कि जनता में जो एक नकल को लेके एक धारणा बनी है, कम से कम उस पर एक बहुत बड़ी चोट आज के इस जो विधेयक है, जब ये कानून रूप लेगा तो एक देश का ये पहला ऐसा कानून होगा जो इतना सख्त होगा कि आने वाला व्यक्ति नकल करना तो छोड़िए, सोचने में भी कई बार सोचेगा। पहला हमने सोचा कि दूरस्थ जो मेडिकल कॉलेज है हमारे पर्वतीय क्षेत्र के, वहाँ पे 90% फैकल्टी अब हो जाएंगी और देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहाँ की मेडिकल शिक्षा में 90% फैकल्टी अब आ जाएगी। और इसके तुरंत बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति करने के बाद प्रोफेसरों का अध्याचन निकाल रहे हैं, रीडर का अध्याचन निकाल रहे हैं और लगभग 150 प्रोफेसर और रीडरों की नियुक्ति भी हम निकट 2-3 महीने में करने जा रहे हैं। सदन के भीतर आज कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। आर्य जी, किस तरह की आज रणनीति है? कल भी आपने काफ़ी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था, आज क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? देखिए, प्रमुख मुद्दा जिसे हम 310 नियम के अंतर्गत उठाना चाहते हैं, नियम 310 के तहत उठाना चाहते हैं, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें भर्ती घोटाले में आज भी लोग जो मुख्य आरोपी हैं खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और युवा बेरोजगार संगठन कांग्रेस कह रही है कि इसमें हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार लगातार इनकार कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर कि नियम 310 के तहत इस मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से सदन में रखेंगे। अभिभाषण को लेकर कल जिस तरह से बात रही है, पूरा अभिभाषण को लेकर भाजपा कह रही है कि आप सुन नहीं सके अभिभाषण और हल्ला काटते रहे। आज क्या अभिभाषण पर चर्चा के लिए तैयार हैं? चर्चा करेंगे आप? निश्चित रूप से जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण है वो भविष्य का रोड मैप है, दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। और जो सोच, जो विजन होना चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव है। प्रदेश के जो व्यापक जन मुद्दे हैं जिनके लिए आज जनता आंदोलित है, उसका उसमें कहीं उल्लेख नहीं है, जिक्र नहीं है। ताजा बड़ी खबर यह है कि गैरसैंण विधानसभा सत्र से सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों का हंगामा, कांग्रेस के सभी विधायक 1 दिन के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। यानी 3 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें कांग्रेस के विधायक नहीं बैठ पाएंगे। आज के दिन वो सस्पेंड रहने वाले हैं। बड़ी खबर,
सीधा रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का, उनसे जानकारी लेते हैं। अजीत जी देखिए, अभी थोड़े ही देर पहले जब हमने बुलेटिन में दिखाया कि आज नकल विरोधी विधेयक पे बात करने वाले थे, युवाओं पर लाठी चार्ज का मुद्दा उठाने वाले थे, अब तो बैठने की ही परमिशन नहीं है। किस तरीके से इस पूरे विधेयक को लेकर के एक तरफा कार्यवाही आगे बढ़ेगी? देखिए संलता, बिल्कुल आपने ये बात सही कही है। जो विपक्ष के जो विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, यानी इसको ये माना जाएगा कि आज की जो शेष कार्रवाई विधानसभा की बची है तो उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगे। आज सरकार का भी बिजनेस है, भोजनावकाश के बाद यहाँ पर कई विधेयक रखे जाएंगे, कुछ अध्यादेश भी हैं जो जैसे नकल विरोधी कानून जो बनाया गया था सरकार की तरफ से, तो उसको भी आज उस अध्यादेश को भी यहाँ रख करके कानून का रूप देना है। ऐसे तमाम बहुत महत्वपूर्ण इशू हैं जो पटल पर रखे जाएंगे, जिन पर सदन में चर्चा होनी है। लेकिन जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो किस तरह की चर्चा होगी, तो एक तरफा कार्रवाई ये हो जाएगी। और आज ये अमूमन तौर पर ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया है कि किस तरह पूरे विपक्ष के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए या कार्रवाई से विरत कर दिया जाए, और वो आज कार्रवाई से विरत हो चुके हैं। यानी अब ये जो है भोजनावकाश के बाद की जो कार्रवाई है वो वन साइडेड चलेगी, यानी वन वे ट्रैफिक होगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा और उसमें ना कोई चर्चा करेगा, ना कोई बातचीत होगी, ना कोई डिस्कशन होगा। तो पूरी तरह से ये सारा मामला बिल्कुल सरकार के पाले में होगा। ट्रेजरी बेंच बहुत आसानी से जितने भी ये टेबल पर जो बिजनेस गवर्नमेंट का रखा है उसको पास कराने में वो सफल हो जाएंगे। सफल तो फिर भी हो जाना, चूंकि नंबर गेम है, नंबर गेम सरकार के पास है, लेकिन विपक्ष का नहीं होना और बिजनेस का पास हो जाना, कानूनों का बन जाना, ये पहले कभी देखा नहीं गया है। आज ये पहली बार हुआ है और वो जिन कारणों की वजह से हुआ है, स्पीकर ने जिन कारणों की वजह से ये सख्त फैसला लिया है, वो मैंने अभी आपको बताया कि हंगामा इतना हो गया था, सदन में अव्यवस्था हो गई थी और अव्यवस्था पर कांग्रेस का अपना विधेयक पास हो जाना है। लेकिन चर्चा में अगर विपक्षी दलों के बिंदुओं को मिस कर देंगे, विपक्षी दलों की राय शुमारी या विरोध, जिन जिन खामियों को लेकर के वो अपनी आवाज उठाना चाहते थे, वो अब नहीं उठ सकती है। बड़ी बात है ये। शुक्रिया अजित जी तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए गैरसैंण से। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की सिफारिश की बात कर रहे हैं हम, और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। आरक्षण विधेयक की बात करें तो दोबारा राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मुहर के बाद आंदोलनकारियों को एक बार फिर से आरक्षण मिलने लगेगा। वहीं सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में खुशी है। उसमें जो राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए जो उप समिति की जो सकारात्मक रिपोर्ट रखी गई थी, उसको कैबिनेट ने, पूरी धामी सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं, उप समिति का धन्यवाद देता हूं और तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को सैल्यूट करता हूं कि उनका संघर्ष रंग लेके आया। भले ही 10 साल लगे, लेकिन ये धामी सरकार ने सिद्ध किया है। नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने थराली गांव का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री थराली गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और गांव में बुनियाद ढांचे, दूसरी सुविधाओं को लेकर के, फैसिलिटीज को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही वो जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और टिहरी जिले में बढ़ते वायरल के मरीजों की संख्या और इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। जिला अस्पताल बौराड़ी और नरेंद्र नगर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। गंभीर लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों का चेकअप किया जा रहा है। इसके अलावा भी सारे पीएससी सीएससी को बोल दिया है कि वायरल के जो भी मरीज हैं, थोड़े भी यदि उनमें गंभीर लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उनको भर्ती करें और उनको आइसोलेट भी रखें, ताकि ये संक्रामक बीमारी का विकराल रूप धारण न करे। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के पूरे प्रदेश में एहतियात बरती जा रही है। सरकार की तरफ से 4 धाम यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस पर क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने, आइए आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और हमने भी अपने राज्य में एक एडवाइजरी जारी की है कि आजकल जो एक नई बीमारी आई है, उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि ताकि लोग सजग भी रहें और स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों को अपनी भूमिका भी तैरनी चाहिए कि वह हम कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा प्रदेश 50 लाख लोग अब तीर्थ यात्रा में आने वाले हैं लगभग, और देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि जहाँ की कोरोना के नए केस कोई भी नहीं। अब हमारे राज्य में अब कोरोना जो है समाप्त हो गया।
है। किसी को घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो फौरी हमने वो किया है कि भाई लोगों को सजग रहना है, इसलिए इतनी बड़ी वो भी नहीं है कि साहब कि लोग भयभीत हो जाए। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो किया गया है। चारधाम यात्रा से पहले नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ चारधाम यात्रा के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है, वहीं अब इन्फ्लुएंजा वायरस के सब वेरिएंट H3N2 की वजह से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आपको चारधाम यात्रा के नियमों का पालन करना होगा। नए वायरस से सावधान, क्या संकट में पड़ जाएगी चारधाम यात्रा? एक तरफ तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की बम्पर बुकिंग चल रही है, तो वहीं नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट N3N2 ने दहशत फैला रखी है। चारधाम यात्रा से पहले नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी श्रद्धालु मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। प्रदेश की जनता के साथ साथ बाहर से आने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि नए वायरस का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में गाइडलाइंस का पालन किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में H3N2 वायरस का खतरा भी बढ़ गया है। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। नए नियमों के तहत यात्रा कराई जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए बम्पर बुकिंग हो चुकी है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 1,39,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 1,14,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 5 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पिछले साल 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे थे। इस साल यात्रा में सभी पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। ऐसे में नए वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है, जो प्रशासन के लिए चुनौती की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुड़की के सिविल अस्पताल से हाजिरी का रजिस्टर गायब हो गया। कई दिन तक तलाशी ली गई। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सभी हैरान हुए। कैसे हुआ ये सब, ये रिपोर्ट देखिए। रुड़की का सिविल अस्पताल, जिसका मैनेजमेंट पिछले 7 दिनों से अजीब सी पहेली में उलझा था। दरअसल इस अस्पताल से कर्मचारियों की हाजिरी वाला रजिस्टर 7 दिन पहले गायब हो गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बेचैन हो उठे कि आखिर जिस रजिस्टर में कर्मचारियों की हाजिरी का लेखा जोखा है, उस रजिस्टर को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने जब राज खोला तो सब हैरान रह गए। जिस पहेली में सिविल अस्पताल प्रबंधन उलझा हुआ था, वो उसी अस्पताल की एक ऐसी लापरवाही है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। अस्पताल के गेट पर 2 कुत्ते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक कुत्ता अस्पताल के अंदर दाखिल होता है और कर्मचारियों की हाजिरी के लिए रखे इस रजिस्टर को फाड़ना शुरू कर देता है और रजिस्टर को लेकर अस्पताल के गेट तक चला जाता है। जो घटना हो गई थी रजिस्टर, क्योंकि ओपन में जो नाइट में स्टाफ आता है वो रात में अटेंडेंस लगाता है अपनी, तो चैनल बंद था, लेकिन तब भी एक कुत्ता अंदर घुस गया था, उसने थोड़ा सा उसको टीयर कर दिया था। ऐसा कोई फटा नहीं है, वो हल्का से टीयर हुआ था। एक पन्ना उसने फाड़ लिया था, लेकिन पन्ना वो हमारे किसी उसका नहीं था, तो दोबारा से उसको लगा के हम लोगों ने उसको सही कर दिया है। उसको अस्पताल की लापरवाही पर सीएमएस गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज उन्हीं के कमरे के बाहर का है। अब जिस रजिस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ था, उसकी इनसाइड स्टोरी ऐसी होगी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त के बाहर है। ये महज मामला एक रजिस्टर का नहीं, बल्कि सवाल अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। एबीपी गंगा के सवाल है कि अस्पताल में कुत्ता दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड कहां थे? मरीजों की सुरक्षा किसके भरोसे है? अस्पताल के सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कौन करता है? अगर कुत्ता किसी को काट लेता तो जिम्मेदार कौन होगा? सिविल अस्पताल में इस तरह की लापरवाही पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर अस्पताल में रखा रजिस्टर ही सुरक्षित नहीं है तो मरीजों की सुरक्षा का क्या ही हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।